तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के बेहतर होते ताल्लुकात हैं, वो जनूबी एशिया में इस खित्ते में क्या रंग दिखाएंगे। और फिर कुछ बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनका जो प्रोपेगेंडा है जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में भी, वो किस हद तक कारगर साबित हो रहा है यहाँ और उसकी कोई सद्देबाब है या नहीं है। और फाइनली जो अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान से जबरदस्ती धक्के से, उसके ऊपर भी बहुत से लोगों की तनकीद और बहुत से लोगों को तशवीश है। कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इजाज हैदर, आप सब वाकिफ हैं उनसे और किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। इजाज, वेलकम बैक। और सबसे पहले तो ये बड़ी ड्रामाई शिफ्ट आई है बांग्लादेश और इंडिया कि जो पिछले हमने देखा कि 10-11 साल में बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो उसके साथ बांग्लादेश के किसी किस्म के ताल्लुकात, वो सर्द महरी क्या बल्कि हॉस्टिलिटी का ही शिकार थे। फिर वहां पे तब्दीली आई, हसीना वाजिद वहां से निकली और एक इंटरिम जो गवर्नमेंट है वहां पर, वो उसकी पॉलिसी बिल्कुल फर्क है पाकिस्तान की तरफ भी और चीन की तरफ भी। बल्कि डॉक्टर यूनुस ने तो जो भी रिसेंटली रिमार्क्स दिए उसके ऊपर भी इंडिया में बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। कल अलबत्ता मोदी और यूनुस साहब की मुलाकात भी हुई और वहां पर यही रिपोर्ट हो रहा है कि शेख हसीना वाजिद की एक्स्ट्रेडिशन जो है, उसका भी मामला शायद बहस और गुफ्तगू में आया होगा। तो ये जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं ये कितने देर पर आपके ख्याल से साबित होंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात? जी। शुक्रिया रज़ा। ये जो मुलाकात हुई, ये इनकी बिम्स्टेक की जो थी थाईलैंड में। बिम्स्टेक आपको पता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये एक खित्ते की ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर 7 जो है वो मेंबर स्टेट्स हैं, जो बे ऑफ बंगाल का जो लिटोरल है या जो उसके एडजेसेंट एरियाज हैं, उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो वहां पे ये मुलाकात हुई और इसके अंदर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस मुलाकात के हवाले से जो एएनआई जो है, जो कि आपको पता है कि इंडिया की एक वो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इसका फोकस जो है वो ये किया कि जी वो जो 40 मिनट की जो गुफ्तगू हुई है ना जी, उसके अंदर तो कोई शेख हसीना के बारे में तो कोई उसकी एक्सट्रेडिशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। हम्म। असल बात हुई है वो तो ये है कि जनाब मोदी जी ने जो है ना कहा कि जनाब ये जो अकलियतों के साथ और खास जो हिंदू अकलियतें हैं उनके साथ जो बांग्लादेश में सलूक हो रहा है उस पर हमें बहुत तशवीश है और आपको इस मामले को सुधारने की जरूरत है। अब मैं मजीद गुफ्तगू से पहले आपको ये याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि एक यूरोपियन यूनियन की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ईयू डिसइंफो लैब। जी, याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। याद है ना आपको? तो ये जो 2020 में, और ये ब्रसल्स में बेस्ड है, और इसने एक पूरी रिपोर्ट एक दफा निकाली और फिर उसका फॉलो अप निकाला कि 15 साल से एक इंडिया का ग्रुप जो है श्रीवास्तवा और उसकी उनकी रिपोर्ट का नाम था इंडियन क्रॉनिकल्स, डीप डाइव इनटू अ 15-year ऑपरेशन टारगेटिंग द ईयू एंड यूनाइटेड नेशंस टू सर्व इंडियन इंटरेस्ट। और वो इंडियन इंटरेस्ट कैसे सर्व होने थे? वो श्रीवास्तवा ग्रुप जो कि नई दिल्ली में एक एंटिटी है, वो बुनियादी तौर पे इट वांटेड टू, जो ये कोट उनका ये था कि टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान इंटरनेशनली। अच्छा, वो जो डिस्क्रेडिट थी उसके, वो आप जाके वो रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी फेक एंटिटीज क्रिएट की, किस तरीके से एएनआई जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये एक बहुत ही शरपसंद अनासर कहते हैं ना, ये एक शरपसंद अनसर था उस सारे जो एक डिसइंफॉर्मेशन की जो कैंपेन जो 15 साल चलती रही।
उसके अंदर ये एएनआई था। तो ये एएनआई जो है, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो तो बुनियादी तौर पे उसकी जो वेरासिटी है वो तो हमेशा बहुत ही इट हैज टू बी सस्पेक्ट। लेकिन जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर बांग्लादेश ने ये बात की कि हसीना वाजिद जो है, वो ये जो शेख हसीना, ये इसको आप एक्स्ट्राडाइट करें। इसके बारे में जो बाकी रिपोर्ट्स हुई, एएनआई की रिपोर्ट नहीं, जो बाकी रिपोर्ट्स हुई, उसके अंदर ये है कि विक्रम मिश्री जो हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, हमारे एक ज़माने में दोस्त भी होते थे, यहाँ सर्व करके गए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी 1999 के एंड पे। मैं काठमांडू जा रहा था तो दिल्ली में, तो ये जसल साहब होते थे, इनके उस ज़माने में स्पोक्स पर्सन होते थे। वो फौत हो गए, उनका वो कैंसर था। तो ये विक्रम मिश्री साहब उस ज़माने में पार्लियामान में, लोकसभा में, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो ऑफिसर जाता है एज अ लिएज़न ऑफिसर, तो ये वहाँ पे होते थे। वहाँ पे मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई। फिर ये पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन में जो है वो 2-2.5 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया। वेरी स्मार्ट ऑफिसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये मेज़ पे है ये मामला, ये जो शेख हसीना की एक्स्ट्रेडिशन का है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में वही बात हुई, और बाद में जो एक्स के ऊपर भी जो बात की मोदी साहब ने, उसमें वो यही है। अगर आप वो तस्वीरें भी देखें तो बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि मोदी साहब जो है वो मिल तो रहे थे, लेकिन इतने कोई खास खुश नहीं थे इस मुलाकात से। ये मुलाकातें मजबूरी भी होती हैं, करनी जी। पड़ती हैं, करनी पड़ती है ये। तो मतलब ये वो मेहमान नहीं है कि जिसको जिसको आपने घर में बुलाया, साइड लाइन्स के ऊपर बिमस्टेक की जो है ना ये गुफ्तगू हुई। और इसके अंदर यूनुस साहब ने तो बात वाज़ेह की कि जी ये एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चाय की प्याली में तूफ़ान आया हुआ है इस हवाले से। और ये नहीं है कि ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात नहीं हुए, लेकिन उनका जो वाक़यात ऐसे हुए हैं, उनका बुनियादी तौर पर सियासत के साथ ताल्लुक था। यानी शेख हसीना की जो पार्टी थी, उसके अंदर जो उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, और भी जो भी थे, और वो जिस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हसीना ने की, उसका एक रद्द-ए-अमल भी था। तो ये कोई ऐसी कैंपेन नहीं है कि जो कि स्पेसिफिकली अक़लियतों के खिलाफ है या बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ है। तो ये भी बात जो है वो जी, वो ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आपको पता ही है, जब से बांग्लादेश में तब्दीली हुई है, और बहुत से बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने इस चीज की तरदीद भी की है। उन्होंने कहा कि ये एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग हो रही है, और यही बहुत बात यूनुस साहब ने भी की। हाँ जी। यही बात यूनुस साहब ने भी। देखें रज़ा, बात ये है कि देखिए भारत ना अपने आप को खित्ते का पुलिसमैन समझता है, ठीक है? लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो पुलिसमैन है, इसके खित्ते के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बांग्लादेश के साथ होते थे, वो भी खराब हो गए। मालदीव्स के साथ भी जो है वो खराब हो गए। नेपाल जो है, व्हिच इज़ द ओनली रिकॉग्नाइज्ड हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदू किंगडम, कि भाई आप ये सारा हिंदुइज्म का, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, तो फिर तो नेपाल के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। नेपाल के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ तो खैर वैसे ही नहीं अच्छे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इनसे पूछे कि भई मतलब नेपाल के साथ इनका बॉर्डर का झगड़ा, पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर का झगड़ा, बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर का झगड़ा, वो एन्क्लेव्स का इन्होंने ये इश्यू रिज़ॉल्व और किया था, लेकिन अभी भी चाइना ना भूलें, चाइना के साथ भी वही चाइना बॉर्डर। के साथ भी है, ठीक है? वो श्रीलंका जो है वो बेचारा, वो चलो वो आँख के कतरे की तरह, आँसू के कतरे की तरह वो थोड़ा-सा मतलब सब कॉन्टिनेंट के लैंड मास से हट के एक जज़ीरा है। लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने जो गंद डाला, वो आपको पता है, तमिल नेशनलिज़्म को किस तरीके से हवा दी। एलटीटीई वगैरह को और तमिल जो सेपरेटिस्ट थे, उनको किस तरीके से जो है वो मिलिट्री सपोर्ट दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी। फिर उसके बाद श्रीलंका को किस तरीके से दबाने की कोशिश की।
आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी साहब वहां पे गए तो जो ऑनर परेड हो रही थी उसके अंदर एक श्रीलंकन से जो सेलर था उसने अपनी राइफल उठा के जो है वो राजीव के सर पे मारने की कोशिश की। उसके बाद फिर जो आईपीकेएफ गई, उसकी फिर लड़ाई हुई एलटीटीई के साथ, 1200 बंदे इनके मारे गए। फिर उसके बाद 1900 जो अपना 94 में जो राजीव गांधी के साथ मामला हुआ, 92 में हुआ है, 94 में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, जबकि एक वो तामिल जो सुसाइड बॉम्बर थी, उसने कैंपेन के दौरान जो है वो राजीव को मार दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, और ये जो बात है एलटीटी के हवाले से, कोई मैं नहीं कह रहा, ये कोई हवा में से नहीं आ रही, कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये तो इंडिया के अपने तजजियाकार जो है उन्होंने लिखा है, और ये तो इंडिया की अपनी तारीख का हिस्सा। तो इंडिया का ये है कि वो ये चाहता है कि खित्ते का वो चौधरी बन के रहे। अब